जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या होता है जब भगवान करते हैं कर्मों का हिसाब किताब। जानिए क्या कहते हैं कर्म के नियम। कर्म की शक्ति ही दिला सकती है जैकपॉट। जानिए कैसे। क्या पुराने पापों को पुण्य में बदल सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, कर्म का नियम क्या है, मनुष्य का भाग्य कैसे लिखा जाता है, क्या किस्मत पहले से लिखी होती है, क्या बुरे कर्म के फल हमें मिलते ही हैं, अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है। आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के उत्तर में श्री कृष्ण ने क्या कहा है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, ये आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं। समझिए एक छोटी सी कहानी से। दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुँचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वो कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला जिसमें केवल 1000 रुपये थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था। बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाह कर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वो उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वो बेहद मुश्किल होगा। कर्म की शक्ति ही दिला सकती है जैकपॉट। जानिए कैसे। कर्म की शक्ति भाग्य को भी पलट देती है, लेकिन उसके लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ किए बिना ही सब कुछ पालें। कर्मों की शक्ति के बारे में बताती हुई एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति बिना कुछ किए ही अमीर बनने के सपने देखने लगता है। जानिए आगे क्या होता है। भाग्य और कर्म में कौन बड़ा है,
इस पर बहस करने की बजाय हमेशा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो भाग्य में है वो मिल जाएगा, लेकिन कर्म वो भी दिला सकता है जो भाग्य में नहीं है। कर्मों की शक्ति को सबसे अधिक प्रबल माना गया है। भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कर्म सदैव भाग्य पर भारी पड़ा है। ऐसा शास्त्रों, पुराणों और बड़े बड़े मनीषियों ने कहा है कि कर्म की शक्ति बुरे से बुरे भाग्य को भी पलट सकती है। पुनर्जन्म का चक्र भी कर्म पर ही निर्भर करता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि वर्तमान में किसी मनुष्य के साथ अच्छे कर्म करने के बाद भी बुरा हो रहा है तो ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। कर्म एक चेन की तरह प्रत्येक जन्म में मनुष्य के साथ चलते हैं और उसे उन्हीं कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको इसी कर्म पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग बताने वाले हैं। एक गांव में दो दोस्त रामलाल और वंशीलाल रहते थे। दोनों अपनी गरीबी से अत्यधिक परेशान थे और हर दिन अमीर बनने के सपने देखते थे। अमीर बनने के लिए रामलाल ने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा और कुछ ही दिनों बाद वो ये लॉटरी जीत गया और करोड़पति बन गया। वंशीलाल को जब इस बात का पता चला तो वो फौरन रामलाल के घर जा पहुंचा। रामलाल ने बड़े स्वागत सत्कार से उसे घर में बुलाया। वंशीलाल ने रामलाल से कहा, मित्र, तुमने कैसे इतने सारे पैसे पा लिए, मुझे भी इसके तरकीब बताओ। रामलाल ने कहा, तुम विष्णु भगवान की नित्य पूजा अर्चना करो, वो तुम्हें भी मेरी तरह धनवान बना देंगे। ये सुनते ही वंशीलाल फौरन अपने बाजार से विष्णु भगवान की मूर्ति ले आया और उसकी पूजा शुरू कर दी। वंशीलाल प्रतिदिन विष्णु भगवान की सच्चे मन से पूजा करता। ऐसा करते हुए उसे 10 साल गुजर गए और लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वंशीलाल बहुत गुस्से में आ गया और सीधा रामलाल के घर पहुंचा। वंशीलाल ने रामलाल से कहा कि 10 साल से मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अभी तक मैं अमीर नहीं बना। रामलाल ने उसे जवाब दिया कि भगवान थोड़ी देर से सुनते हैं, तुम और 4 साल ऐसा ही करो। धीरे धीरे कर 4 साल भी बीत गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुस्से में आग बबूला वंशीलाल ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को उठाया और उसे अपने घर से बाहर फेंकने चला गया। जैसे ही वो मूर्ति को फेंकने वाला था, उसने देखा कि उसके हाथ पानी से भीगे हुए थे। जब उसने मूर्ति की ओर देखा तो मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके देखते ही मूर्ति के अंदर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वंशीलाल, पिछले 14 वर्षों से तुम मेरी निष्ठा के साथ पूजा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने भक्तों की सुनता नहीं, मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कम से कम तुम दुकान से जाकर लॉटरी का टिकट तो खरीद लो। ऐसा सुनते ही वंशीलाल की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि भाग्य, पूजा या कोई भी उपाय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक हम कर्म नहीं करेंगे। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। आपका कार्य है पेड़ लगाना और उसे पानी देकर बड़ा करना, लेकिन उसमें फल भगवान के आशीर्वाद से लगेंगे। यदि आप पेड़ लगाएंगे ही नहीं तो उसके फल खाने की लालसा कैसे रख सकते हैं। कर्म करिए और फल स्वयं आपको मिलने लगेगा। क्या पुराने पापों को पुण्य में बदल सकते हैं? ज्ञानियों के अनुसार जाने अनजाने में किए पाप क्षमा किए जा सकते हैं। वर्तमान के कर्मों और पापों को सुधारा जा सकता है, लेकिन पुराने पापों का भुगतान आपको करना ही पड़ता है। पर क्या ज्ञानियों द्वारा कही ये बात सच है? क्या पुराने पाप के असर को कम नहीं किया जा सकता या उसे पुण्य में नहीं बदला जा सकता है? चलिए जानते हैं। जीवन में कोई भी पुनर्तः पाप मुक्त नहीं होता और अतीत के पापों का भुगतान करना आवश्यक है। सच्ची नियत, सत्कर्म, दान और ईश्वर की भक्ति से जीवन के पाप कर्मों को समाप्त किया जा सकता है।
भगवद गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्रेमानंद महाराज के अनुसार भगवान की शरण में जाने से सभी पाप धुल सकते हैं और यह कर्मों के चक्र से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कोई भी पुनर्तः पाप मुक्त नहीं होता और आज नहीं तो कल आपको उन पापों का भुगतान करना ही पड़ता है। लोग ज्ञान और चेतना के सहारे वर्तमान के पाप को फिर भी सुधार लेते हैं, लेकिन अतीत में किए उन पापों का क्या, जिसका भुगतान किए बिना मनुष्य मोक्ष नहीं पा सकता। क्या उन पापों को पुण्य में बदला जा सकता है या उन पापों का भुगतान हमें किसी भी हाल में करना ही होगा। कर्म के नियम के अनुसार मनुष्य को अपने हर पापों का भुगतान करना ही है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक गुरु और शास्त्रों के अनुसार आप उन पापों के प्रभाव को कम करते हैं, वो भी अपनी सकारात्मक कर्म, भक्ति और प्रायश्चित के जरिए। इसके बारे में भगवद गीता, वेदों और शास्त्रों में भी बताया गया है और कहा गया है कि सच्ची नियत, सत्कर्म, दान और ईश्वर की भक्ति से जीवन के पाप कर्मों को समाप्त किया जा सकता है। चलिए समझते हैं इसे विस्तार से। शास्त्रों में कहा गया है कि पाप का पश्चाताप ही मोक्ष का प्रथम द्वार है। अगर किसी ने जाने अनजाने में कोई बुरा कर्म किया है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करे और पूरी श्रद्धा से भगवान से क्षमा मांगे। रोज सुबह और रात सोने से पहले ओम क्षमस्व प्रभो का जाप करें। पवित्र नदियों गंगा, यमुना में स्नान कर भगवान से प्रायश्चित करें। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आजकल कुंभ में हर कोई स्नान कर इसी जाने अनजाने में किए पाप को धुल रहा है, लेकिन आपको पवित्र नदियों में स्नान कर सिर्फ अपनी काया नहीं धुलनी है, बल्कि अपनी आत्मा को, भाव को और मन को भी पवित्र और शुद्ध करना है। गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और यह पूरी तरह सच भी है, लेकिन ज्ञानी लोगों का कहना है कि यदि आपने पहले बुरे कर्म किए हैं तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको अब अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाना चाहिए। हर रोज मंत्र जाप, भगवान की भक्ति, सत्संग सुनना, ध्यान करना जैसे सकारात्मक कार्य मन को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, जो कि पुराने बुरे कर्मों को समाप्त करते जाते हैं और नए अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं। इन सब के अलावा प्रेमानंद महाराज का कहना है कि भगवान की शरण में जाने से सभी पाप धुल सकते हैं, क्योंकि आपके पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल भगवान के पास ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये सच है कि भगवान की भक्ति मन के सभी मैल धुल देती है। भक्ति को जन्म देने के लिए सबसे पहले मन के भाव को शुद्ध करना पड़ता है, और एक बार मन के भाव शुद्ध हो गए तो आत्मा हर सुख दुख से आज़ाद हो जाती है और ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। ईश्वर के प्रति आसक्ति पाप से दूरी और पुण्यों की तरफ कदम बढ़ाने जैसा है। केवल यही एक मार्ग है जो आपको कर्मों के चक्र से मुक्त कर सकता है, लेकिन इसे करना इतना आसान नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।